Guys, this is Bhargav from H2 Studios. Hope you are doing great. And ये है episode 10 acclimation or quarantine. I think you feel funny because hearing the word quarantine. क्योंकि ये पूरा कोरोना का टाइम हम सुनते सुनते ही रहे हैं क्वारंटाइन वर्ड। ये क्वारंटाइन और एक्लिमेशन बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड करना। पहले हम समझते हैं कि एक्लिमेशन क्या होता है। एक्लिमेशन बहुत सिंपल है। समझो कि आप कुछ नई स्कूल ज्वाइन हो रहे हैं और उस स्कूल में आपको कोई भी पता नहीं। तो उस स्कूल में जब आप क्लास के अंदर जाएंगे तो उस क्लास का एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है और जो पीपल होते हैं क्लास में वो डिफरेंट होते हैं or you see lot of new faces there and you see lot of teachers and you need to make new friends and you need to adjust to the environment। यानी आप उस क्लासरूम का एनवायरनमेंट और न्यू स्कूल का एनवायरनमेंट को एडजस्ट करने के लिए 1-2 वीक्स लगते हैं। तो इस टाइम जो है आप जो उस न्यू स्कूल में एडजस्ट होने के लिए लग रहा है उस टाइम को एक्लिमेशन कहते हैं। दैट्स रियली सिंपल। सो ये जो एक्लिमेशन है इसमें टू वेराइटीज है। एक हो गया फ्लोट एक्लिमेशन और दूसरा हो गया ड्रिप एक्लिमेशन। फ्लोट एक्लिमेशन माने फिशेस को उनके न्यू एनवायरनमेंट यानी पेट शॉप से हमारा घर में जब लाते हैं, पेट शॉप के एनवायरनमेंट से हमारा घर का एनवायरनमेंट में मैच करने के लिए उन्हें जो बैग्स में हम फिशेस लाते हैं उस बैग्स को हम जब एक्वेरियम के अंदर रख देते हैं तो एक्वेरियम पानी का टेम्परेचर और वो फिश बैग का टेम्परेचर दोनों सेम हो जाते हैं। जैसे एक 20 to 30 मिनट्स के बाद, उस 20 to 30 मिनट्स के बाद जब वाटर टेम्परेचर सेम हो जाता है तब हम फिशेस को एक्वेरियम के अंदर रिलीज कर सकते हैं। अगर आप एक्लिमेशन नहीं किया तो फिशेस से स्ट्रेस हो सकते हैं क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर है वाटर का और वो उनके लिए न्यू जगह है इसीलिए स्ट्रेस हो सकते हैं। कभी कभार फिशेस उस स्ट्रेस से मर सकते हैं और उसमें उसके अंदर कुछ डिसीजेस है तो वो डिसीजेस भी बढ़ सकते हैं उस स्ट्रेस के वजह से। इसलिए एक्लिमेशन करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो फ्लोट एक्लिमेशन ये नॉर्मली फ्रेश वाटर फिशेस जो होते हैं ना, जो रिवर्स में पाया जाता है, फ्रेश वाटर रिवर्स में जो फिशेस हम रखते हैं जैसे गोल्ड फिश, मॉलिस, गप्पीस, बेटा फिश, एरोवाना, ऐसे डिफरेंट तरह के फ्रेश वाटर फिश जो होते हैं उन फ्रेश वाटर फिश के लिए ये हाईली यूज किया जाता है। और कुछ फ्रेश वाटर फिश होते हैं जैसे डिस्कस होते हैं, और उस डिस्कस फिश को हम टेम्परेचर ही नहीं बल्कि हम वाटर का हार्डनेस, पीएच और वाटर का डिफरेंट यानी टू से सिंपली वाटर का जो पैरामीटर्स होते हैं, केमिकल पैरामीटर्स, उस केमिकल पैरामीटर्स को हम मैच करने के लिए कुछ फिशेस को फ्लोट एक्लिमेशन नहीं ड्रिप एक्लिमेशन करते हैं। यानी थोड़ा थोड़ा वाटर उस फिश बैग में ऐड करते हैं। इस ड्रिप एक्लिमेशन जो है ये बहुत इफेक्टिव प्रोसेस है और मैं रिकमेंड करूँगा कि ये जो फ्रेश वाटर फिशेस को हम ड्रिप एक्लिमेशन ही करें। क्योंकि ड्रिप एक्लिमेशन में क्या होता है कि ये फिशेस टेम्परेचर ही नहीं बल्कि पूरा वाटर का जो केमिस्ट्री है उस केमिस्ट्री जो नहीं वाटर का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो केमिकल कॉम्पोजिशन मैच करने के लिए हमें हेल्प करता है। ये जो ड्रिप एक्लिमेशन है ये जनरली श्रिम्प यानी जो प्रॉन्स होते हैं, छोटे छोटे प्रॉन्स होते हैं एक्वेरियम शॉप्स में, उसे चेरी श्रिम्प, साकुरा श्रिम्प, ऐसे अमानो श्रिम्प, ऐसे श्रिम्प्स के लिए और सॉल्ट वाटर फिशेस के लिए बहुत यूज करते हैं। क्योंकि सॉल्ट वाटर फिशेस के लिए वाटर का केमिस्ट्री भी मैच होना जरूरी है। ये ड्रिप एक्लिमेशन बहुत सिंपल है। आप एक बकेट ले लीजिए, उस बकेट में जो है आपका फिश बैग एम्प्टी कर यानी फिश बैग उस बकेट में पोर कर दीजिए और एक पाइप आप एक्वेरियम से ले लीजिए और उस पाइप को आप माउथ से सक कीजिए और एक एंड आप माउथ से सक कीजिए और एक एंड एक्वेरियम में डाल दिए, उससे पानी नीचे आता रहेगा और थोड़ा थोड़ा पानी उस बकेट में छोड़ दीजिए। जब बकेट का वाटर लेवल डबल हो जाता है यानी पहले जब आप फिशेस का पानी डाल दिया यानी बैग का पानी डाल दिया उससे जब डबल हो जाता है तब आप क्या कर सकते हो कि फिशेस को नेट से निकाल कर आप एक्वेरियम में डाल सकते हैं। और ध्यान में रखिए कि उस पानी जो है यानी जो बकेट में पानी आप कलेक्ट किया उस पानी को आप एक्वेरियम में नहीं डालना चाहिए। क्योंकि हमें पता नहीं कि उस पानी में क्या क्या कचरा है जो पेट शॉप के एक्वेरियम में होता है। कुछ कुछ पेट शॉप्स में कंडीशंस इतना अच्छा नहीं होता है, उस पानी में
से बीमार भी आ सकता है हमारा फिशेस को। ये एक्लिमेशन करना बहुत ज़रूरी है फिशेस के लिए, बिकॉज फिशेस अपने आप टेम्परेचर कंट्रोल कर नहीं सकते, इसीलिए हमें एक्लिमेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको आंसर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत नॉर्मली आता है, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी से आता है कि एक्लिमेशन क्यों करें, क्यों नहीं हम फिशेस को जाके डायरेक्टली छोड़ दें पानी में, ये पूरा बकवास क्यों करें। एक्लिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिशेस जो है कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये जो साइंटिफिक टर्म्स है आपको मैं नहीं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ इस वीडियो को। कोल्ड ब्लडेड माने तो कुछ नहीं, जो फिशेस होते हैं हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है 37 या 38 सेल्सियस, वो कांस्टेंट रहता है। यानी हम विंटर में वही रहते हैं, समर में वही रहते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। पर फिशेस का जो होता है यानी एक्वाटिक लाइफ का जो होते हैं, उसका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो पानी का टेम्परेचर से रिलेटेड है। यानी पानी का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री है तो फिश का बॉडी टेम्परेचर 20 होगा, अगर पानी का टेम्परेचर 25 तो फिश का टेम्परेचर 25 होगा। इसीलिए जब एक्वेरियम पेट शॉप में जो पानी होता है उसका टेम्परेचर अगर 25 डिग्री है और घर का टेम्परेचर 20 डिग्री है, उस 5 डिग्री का टेम्परेचर के वजह से बहुत फर्क पड़ता है। आप सोचते हैं कि 5 डिग्री से क्या होगा, पर बहुत फर्क पड़ता है, फिशर स्ट्रेस में आकर मर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्लिमेटाइजेशन। और क्वारंटाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वारंटाइन जो है बहुत सिंपल है, और ये क्वारंटाइन जो है ये मैं से यानी आई वांट टू कंप्लीट दिस क्वारंटाइन लाइक हाफ, यानी मैं पूरा नहीं बताना चाहता हूँ क्वारंटाइन के बारे में, क्योंकि मैं अगले वीडियो जो अगले एपिसोड में यानी लास्ट एपिसोड होने वाला है अगले एपिसोड, उस एपिसोड में हम मेडिकेशन और हॉस्पिटल टैंक के बारे में बात करते हैं और डिसीजेस के बारे में बात करते हैं। उस टॉपिक से क्वारंटाइन थोड़ा सा रिलेटेड है, इसीलिए मैं नेक्स्ट एपिसोड में इस क्वारंटाइन को और ऐड करना चाहता हूँ। पर जस्ट मैं एक आइडिया दे दूंगा क्वारंटाइन क्या होता है। जो पेट शॉप में फिश होते हैं उस एक्वेरियम में फिश को हमें पता नहीं कि क्या बीमारी होते हैं या क्या गंदगी होते है उस फिशेस में। तो हमें क्या करना है कि जब हम घर में एक्वेरियम रखते हैं और एक्वेरियम में जब फिशेस होते हैं ऑलरेडी और हम एक्स्ट्रा फिशेस ला रहे हैं, तो जब हम डायरेक्टली पेट शॉप के फिशेस अंदर डालने से उस पेट शॉप के फिशेस के वजह से हमारा फिश बीमार हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है कि उस फिशेस को सेपरेट एक छोटा सा टैंक में रखकर एक वन वन मंथ या 2 वीक और 3 वीक हमें उनको पालना है उस छोटा सा टैंक में। जब हमें पता चलेगा कि उस नए फिशेस को कुछ भी डिसीजेस नहीं है, तो हम उस फिशेस को हमारा टैंक यानी हमारा टैंक में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी फिशेस नहीं है तो आपका जो एक्वेरियम घर में है उसमें ही आप फिशेस को रखकर उनके उनको मेडिकेट कर सकते हैं डिसीजेस। मैं इस क्वारंटाइन के बारे में पूरा मैं नेक्स्ट एपिसोड में समझाता हूँ, और हमारा नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है कॉमन इलनेस मेडिकेशन और हॉस्पिटल टाइम। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो इफ यू enjoy this, and don't forget to subscribe the channel, and we'll meet in the next video. Bye guys.